मधुकर जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों से होली को दर्शाया, पूरा एक नज़रिया रख दिया कि कैसे होली मनाते हैं। और अब मैं अंकुर जी को कहूँगी कि वो अपने कुछ चंद शब्दों से जनता को बताएं कि रंगों की बौछार कराएं। अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच और गुप्त न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, और कवि रंजन शर्मा जी और काव्या पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो होली की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको सबसे पहले। और कवि रंजन जी को समर्पित मेरी कुछ लाइनें। हुआ यूँ कि पिछली बार रंजन जी गए थे एक कवि सम्मेलन में, और वहाँ से होली वाले दिन वो अपने घर पहुँच नहीं पाए, तो भाभी हो गई नाराज़। अब भाभी जब नाराज़ हुई तो इन्होंने कई बार कॉल करके मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इन्होंने मैसेज किया कि जब फ्री हो ना तो हमें कॉल बैक कर लेना। भाभी ने कॉल तो करी नहीं, उन्होंने एक लाइन लिख के भेज दी, क्या बात करनी है, बस इतनी ही लाइन। और रंजन जी के मन में जो फिर एक कविताओं का पूरा उमाग निकला, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। वो जब कहती है कि क्या बात करनी, वाह। वो जब कहती है कि क्या बात करनी, तो लगता है दिल खोल कर ही मैं रख दूं। वाह। वो जब पूछती है कि क्या बात करनी, तो लगता है दिल खोल कर ही मैं रख दूं। कहूँ उससे वो सब जो मैं सोचता हूँ, हर एक अपने में जज्बात रख दूं, हर एक अपने में जज्बात रख दूं। वो काजल, वो बिंदिया, वो होठों की लाली, वो पायल की छन छन लहराती जुल्फे काली, हो मदमस्त साड़ी में उसका सवरना, वो मेरी तरफ उसका लहरा के चलना। वाह। वो मेरी तरफ उसका लहरा के चलना। वो आंखों से आंखों में चुपके से कहना, हूँ लगती मैं कैसी पहन के ये गहना, हूँ लगती मैं कैसी पहन के ये गहना। तो अब आगे रंजन जी ने जो और सोचा और कहा अपने मन ही मन में भाभी के लिए, वो सुनिएगा। हूँ लगती मैं कैसी पहन के ये गहना, मेरी एक नज़र उसको पिघला ही डाले, वो मोम की गुड़िया शर्म को संभाले, वो पलकें जो झुक जाए चेहरे पे उसकी, रति भी स्वयं आके नजरें उतारे, रति भी स्वयं आके नजरें उतारे। बताइए। शुक्रिया। तो देवों को पुष्प वर्षा करनी पड़ेगी, देवों को पुष्प वर्षा करनी पड़ेगी, जो यौवन पे मोहिनी श्रृंगार डाले, जो यौवन पे मोहिनी श्रृंगार डाले। तो अब उसके बाद रंजन जी ने भाभी को सिर्फ 4 लाइनें लिख के भेजी, जो कि कुछ इस प्रकार थी। अब फोन ही एक माध्यम बचा है, होली में ना मिलने का गम सजा है, इसलिए कॉल तो कर लिया कर ओ जाना, इसलिए कॉल तो कर लिया कर ओ जाना, तेरे बिन यहाँ कोई रंग ना बचा है, तेरे बिन यहाँ कोई रंग ना बचा है। बहुत बढ़िया। तो इन लाइनों को लिखा, लेकिन लिखने के बाद भाभी क्योंकि थी नाराज, उन्होंने किया कोई जवाब नहीं, और रात भर परेशान रही, रोती बिलखती रही। अगले दिन आई होली, जिसमें खेलते हैं सब रंग, लेकिन भाभी हमारी दिखी बेरंग। तो जब भाभी दिखी बेरंग, तो रंजन भैया ने दिया एक सरप्राइज और पहुंच गए, घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी और भाभी ने गेट खोला, गेट खोलते ही रंजन भैया की पहली झलक उनको दिखी, और उनका गम और खुशी दोनों आपस में मिल गए और आंखों से अश्रु की धार बह पड़ी। गम तो था ना मिलने का, लेकिन अब खुशी जो आई, तो खुशी और गम दोनों मिलके अश्रुओं की धार में परिवर्तित हो गए। तब रंजन भैया ने उनसे कुछ कहा, जो कि सुनिएगा। तो रंजन भैया ने उनसे कहा, जब भाभी की आंखों में आंसू देखे,
मुस्कुरा कर मिलना है दुनिया का दस्तूर, मुस्कुरा कर मिलना है दुनिया दुनिया का दस्तूर, मैं तुम्हें टूट कर रोने की आज़ादी देता हूँ। वाह मुस्कुरा कर मिलना है दुनिया का दस्तूर, मैं तुम्हें टूट कर रोने की आज़ादी देता हूँ। बहा देना अपना हर गम, दिल की हर परेशानी को दरिया बनाकर, समेट लूंगा उसे समंदर की तरह, वाह समेट लूंगा उसे समंदर की तरह। और जब सूख जाए दरिया का पानी तो बस मुस्कुरा देना, जब सूख जाए दरिया का पानी तो बस मुस्कुरा देना, सब कुछ भुला देना। क्यों? क्योंकि जब मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, जब मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, आंखों से बिल्कुल बच्ची लगती हो। वाह जब मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, आंखों से बिल्कुल बच्ची लगती हो। यूं लगता है किसी ने बचपन दिखा दिया, यूं लगता है किसी ने बचपन दिखा दिया। वो अटखेलियां वो लड़कपन दिखा दिया। वाह जी मासूमियत हया का पर्दा बन जाती है, मासूमियत हया का पर्दा बन जाती है, देखने वालों के हृदय में सितार से झंकराती है। मासूमियत हया का पर्दा बन जाती है, देखने वालों के हृदय में सितार से झंकराती है। और जब झटक देती हो जुल्फे मुस्कान के साथ, वाह और जब झटक देती हो जुल्फे मुस्कान के साथ, कामदेव की पत्नी रति भी स्वयं तेरा रूप देखकर लज्जा जाती है। वाह क्या अभिव्यक्ति है, वाह। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। मान ली जानी चाहिए। कमाल। बिल्कुल। ऐसी महान व्यक्तित्व वाली स्त्री ले रखी है। तो वैसे तो भाभी हमारी बहुत सख्त महिला हैं, वैसे तो भाभी हमारी बहुत सख्त महिला है, लेकिन यहाँ वो पिघल गई, यहाँ वो पिघल गई। और रंजन भैया का हाथ उन्होंने पकड़ा और घर के भीतर ले गई। फिर बिल्कुल, और फिर उसके बाद मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, दिलदार सावरे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, दिलदार सावरे। और फिर जो होली हुई वो ना भाभी भूल पाई ना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।